ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। आप सुन रहे हैं रेडियो कॉमेडी, जिसमें आज हम आपको बता रहे हैं हाल की एक सच्ची घटना जिसका नाम है जोर का झटका जोर से। पति को बुलाया प्रेमिका बनकर, फिर की बेचारे की धुलाई सहेलियों के साथ मिलकर। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, यह है बड़े काम का ज्ञान। एक प्रेमिका के लिए दीवाने प्रेमी को मिला ये ज्ञान, और वो भी व्यवहारिक रूप में। इस घटना से बहुत से ऐसे पतियों को भी सबक मिल गया जो या तो ऐसा कर रहे थे या फिर ऐसा करने वाले थे। अब वो समझ गए कि एकै साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। या तो रखो घर वाली या रखो बाहर वाली, एक टाइम में डबल टाइम खतरनाक सिद्ध हो सकता है। आपकी पर्सनल लाइफ हो सकती है फैटल, सीधी सी बात है। वैसे तो ये हमारी सच्ची कहानी के किरदारों की पर्सनल लाइफ है, लेकिन इस पर्सनल लाइफ से जुड़ी घटना अब समाचार बनकर वायरल हो गई है और बहुत से ऐसे लोगों को मार्गदर्शन दे रही है जो अपनी एक पर्सनल लाइफ घर से बाहर भी रखते हैं। पर्सनल बिकम्स फैटल विद इन नो टाइम। अक्सर घर से बाहर वाले निजी जीवन की नियति बहुत पीड़ा देती है। नो सवाल जवाब, ओनली एक्शन। ये घटना है हरियाणा की, किंतु ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं देश में और दुनिया में जो प्रायः प्रकाश में नहीं आती। इस घटना में दोहरी पिटाई को अंजाम दिया गया है, वो भी पत्नी के द्वारा। पहले पीटा गया पति जी की प्रेमिका को, और फिर बुलाकर पीटा गया बेचारे पति जी को भी। दोनों ही घटनाओं में सवाल जवाब घटनाओं के बाद में हुए। सवाल ये है कि गलती किसकी थी। अभी ये माना जा रहा है कि सारी गलती गुड़गांव में रहने वाले पतिदेव जी की है, जिन्होंने घर में पत्नी के होते हुए भी घर से बाहर प्रेम ढूंढा। वैसे कुछ लोगों की राय ये भी है कि गलती तो प्रेमिका की है कि क्यों वो शादीशुदा मर्द के चक्कर में पड़ी और किसी का बसा बसाया घर उजाड़ने की साजिश की। लेकिन कुछ बड़े बूढ़े ये भी कहते पाए जा रहे हैं कि गलती सारी पत्नी की है। इतनी छूट पति को दी क्यों आखिर कि उसने मौके का फायदा उठाया और घर से बाहर जाके घर बसाया। घर में इतना प्रेम दे देती तो बाहर क्यों जाता बेचारा। घटना कुछ इस तरह से शुरू हुई। पत्नी जी, जिनका नाम हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि हमको भी पुलिस ने नहीं बताया, ये पत्नी अपने पति से अब तक परेशान थी। भले ही अभी तक थी पर अब नहीं है, क्योंकि उन्होंने अब अपनी परेशानी दूर कर ली है। पत्नी को जानकारी मिली थी कि पति का किसी के साथ चक्कर चल रहा है, और पतिदेव की इस प्रेमिका का नाम था मोना, जिसे वो प्यार से मोना डार्लिंग कह के पुकारते थे। परेशानी नाम से नहीं थी, काम से हुई। पत्नी जी को जब उनको पता चला कि दोनों प्रेमियों के बीच में 7 जन्मों का साथ डेवलप हो गया है, बस इतनी सी बात से पत्नी जी को सहा नहीं किया। उनके तन बदन में आग लग गई। उन्होंने कसम खा ली कि अब अपने साथ हो रही इस नाइंसाफी का प्रतिशोध लेकर रहेंगी। अब आपको बताते घटना किस तरह खत्म हुई और कहां जाकर खत्म हुई। हुआ ये कि पत्नी को शक हुआ तो उसने पति की जासूसी शुरू कर दी, लेकिन दुर्भाग्य से वो किसी तरह का क्लू पाने में नाकाम रही। उसके बाद उन्होंने अपनी कुछ खास सहेलियों को बुलाकर एक क्लोज डोर मीटिंग की। इस क्लोज डोर मीटिंग में योजना बनाई गई कि जैसे को तैसा दे दिया जाए। बस इस योजना को अंजाम देने के लिए प्रेमिका यानी मोना डार्लिंग के घर को चुना गया। पत्नी जी ने सभी सहेलियों संग मोना के घर पर धावा बोल दिया। पहले तो उसकी बेचारी की जम के पिटाई की। oh, no! उसके बाद उसको कमरे में बंद करके कपड़े उतार करके उसका वीडियो बना डाला और उसको अविलंब वायरल भी कर दिया। हालांकि यहाँ पे क्राइम किया उन्होंने, लेकिन अब पुलिस देखेगी, पिक्चर अभी बाकी थी। अब घटना के अगले हिस्से को अंजाम देने के बारे में सोचा गया और लगे हाथी ये वीडियो पति को भी भेज दिया गया प्रेमिका के मोबाइल से। प्रेमी जी जाने किस धुन में थे, जाने किस मूड में थे, झट से भागते हुए प्रेमिका जी के घर पहुंच गए। किंतु वहां उनको लगा उनके जीवन का सबसे बड़ा झटका जब उन्होंने देखा कि मोना डार्लिंग के घर पर उनके घर की डार्लिंग बैठी हुई थी। वहां अपनी पत्नी को सहेलियों के संग जमा हुआ देखा पतिदेव तो चक्कर खा के गिर गए। पतिदेव के प्रकट होते ही पत्नी जी ने सहेलियों के संग काम शुरू कर दिया और स्वागत इतना जोरदार किया, पति जी का अदरक की तरह कूटा उनको जम करके। बेचारा पड़ोसियों को भी बुला नहीं पाया, चीख पुकार मचा नहीं पाया। पड़ोसियों को बुलाता तो इज्जत चली जाती। यहाँ पे कुटाई हो रही थी, कोई बात नहीं, कुटाई से बड़ा डर इज्जत का होता है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। पिटते समय पतिदेव को बार बार एक ही बात सुनाई दे रही थी,
कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। उसने 1000 कस्में खाई, भविष्य में ऐसी भूल नहीं होगी, और 1000 बार उसने माफी भी मांगी, लेकिन इतनी देर में पिटाई पर्याप्त मात्रा में संपन्न हो चुकी थी। अब बाकी मामला थाने में संपन्न हो रहा है। रेडियो हिंदुस्तान पर हम भी अपने श्रोताओं से कहेंगे कि भाई गलती मत करो, और करो तो फिर तैयार रहो कि जिस दिन कलाई खुलेगी लगेगा जोर का झटका जोर से। इसलिए आज का सबक है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। मैं मिलता हूं आपसे फिर से पारिजात रेडियो कॉमेडी की अगली डोज लेकर। तब तक दीजिए मुझे इजाजत और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।